अब हमें देखना है sp3d2 के बारे में। sp3d2 अब इसके जो परिभाषा है, एक s कक्षक, 3 p कक्षक, 2 d कक्षक, टोटल मिला के आपको कितने 6 नए कक्षकों का निर्माण करती है, नए ऑर्बिटल का निर्माण करती है। तो यहाँ पे परिभाषा है एक s कक्षक, 3 p कक्षक और 2 d कक्षक, टोटल मिला के आपको 6 नए संकरित ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो अब देखते हैं इसके कोण को, है ना। तो इनका जो कोण होता है, इनका एंगल जो होता है, उसमें क्या होता है कि इसमें भी आपको एंगल दिखाई देगा। तो दो 90 डिग्री के होंगे, मतलब कि दो एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। एक एंगल आपको क्या दिखाई देगा 180 डिग्री का दिखाई देगा, और बाकी जो आपके 3 एंगल हैं वो 120 अंश के कोण पर होंगे, ठीक है। तो एंगल सभी अलग अलग हैं। दो एंगल क्या बनेंगे, दो कोण कैसे बनेंगे 90 अंश के, एक कोण 180 अंश का, और आपका देखा जाए तो यहाँ पे 3 जो कोण हैं वो 120 अंश के बनेंगे, ठीक है। आकार की बात करें तो आकार इनका जो होता है वो ऑक्टाहाइड्रल होता है, मतलब अष्टफलकीय होता है। जो आकार होता है वो अष्टफलकीय होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, आप हिंदी में लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है। तो ऑक्टाहाइड्रल होता है। साथ ही साथ अगर देखें तो S का कितना प्रतिशत हो सकता है, अब देखो यहाँ पे D के प्रतिशत बढ़ गए हैं तो S और कम होते जा रहा है, ठीक है। तो S 15% पे जा रहा है ना। आपका P कितने प्रतिशत पे हो रहा है, ये 3 है तो ये 50% पे ही है। जो D है आपका वो 25 से कितना गया 30 50 कितना हुआ 70 और 35, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 35%। ये परसेंटेज ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, याद करना है, नहीं, ये आप नॉर्मली, है ना, मतलब अपने दिमाग से याद रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर याद रखना है, बस आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये इतना ज़्यादा है, इसके नंबर्स ज़्यादा हैं, इस ऑर्बिटल के, इस कक्षक के नंबर ज़्यादा है तो इसके प्रतिशत भी ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। तो इसे कुछ याद करने का वो नहीं है प्रतिशत, लेकिन प्रतिशत लिख दिया जाता है ताकि आपके हाफ मार्क्स भी ना कटे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके जो एग्जाम्पल हैं वो होते हैं SF6, ठीक है। SF6 अगर देखें तो उसमें जो केंद्रीय परमाणु है वो है S, ठीक है। तो S का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 16, ठीक है। तो फिर से हम वही कर लेते हैं, नियॉन ले लेते हैं 10 के लिए। अब बच गए 6, 3s2 3p4 3d0 1 2 3 4 एंड 0। अब उत्तेजित अवस्था पे जाते हैं, मतलब कि एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में अगर देखें, स्टेज में देखें तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ, ठीक है, और ये भी शिफ्ट कर जाएगा यहाँ। क्लियर हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 3s1 3p3 एंड 3d2। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे कैसे होता है, एक्साइटेड स्टेट के बाद क्या होता है, संकरित अवस्था आता है, मतलब कि ये होता है हाइब्रिड स्टेट। तो हाइब्रिड में क्या होता है, अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 टोटल हमको कितने मिल रहे हैं, 6 संकरित क्या मिल रहे हैं, सॉरी 6 क्या मिल रहे हैं, कक्षक मिल रहे हैं जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन है ना। तो S मतलब कि सल्फर में 6 ऐसे कक्षक हैं जिसमें अकेला इलेक्ट्रॉन है, जुड़ा नहीं है। तो अब इन एकांकी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, युग्मन होगा। युग्मन कब होगा, जब ये एक्साइटेड स्टेट से हाइब्रिड स्टेट में जाएंगे। तो अब इनका युग्मन करवाते हैं। तो अब इनमें, ठीक है, ये हो गया, एक F आ गया, यहाँ पे भी एक F आ गया, और सभी में एक एक F जुड़ते जाएंगे, मतलब कि फ्लोरीन जुड़ता जाएगा। तो फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन। तो हमारे पास टोटल 6 फ्लोरीन है, यहाँ पे देखो 6 फ्लोरीन है,
ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये अभी मतलब विन्यास जो है वो प्रक्रिया खत्म होती है। अब संरचना देखते हैं। तो संरचना में आपको मालूम है कि कोण कैसे बने हुए हैं, यहाँ पे कोण लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला तो केंद्रीय परमाणु आप बना लो। केंद्रीय परमाणु मैंने S बना लिया। इसमें क्या बोल रहा है कि 2 90 अंश के हैं, तो पहले आप 2 90 अंश के स्केल से खींच लेना तो ज़्यादा बेटर है, कहीं पे टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। एक 180 अंश का है, तो एक मैं 180 अंश का ये बना दी, ठीक है। तो ये जो हो गया ये 180 अंश की डिग्री पर हो रहा है, ये जो है ये 90 डिग्री पे हो रहा है, और ये जो है ये 90 डिग्री पे हो रहा है। सेकेंड, अब इनमें जो 3 है वो 120 अंश के हैं, तो ये जो हो गया ये अलग, ये थोड़ा सा अलग, और ये आपका इधर अलग 120 अंश के कोण बनाएंगे। अब ये क्या बना रहे हैं, अष्टफलकीय बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये आपको सब तरफ से अगर जोड़ते हो तो एक तरह का ये 8 कोना दिखाई देगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 होगा, 6 कोना दिखाई देगा। लेकिन ये क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल होगा, अष्टफलकीय रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उधर पीछे तरफ भी देखें तो 2 कोने, इधर सामने की तरफ S, मतलब ये जो है इसके सामने भी एक F है, और जस्ट उसके पीछे जो है वो एक F हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको अष्टफलकीय माना गया है। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये इसको हेक्सागोनल बोल सकते हैं, क्योंकि ये षष्ठफलकीय है, 6 कोने वाले, ठीक है। तो हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। सेकंड, यहाँ पे भी ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब लास्ट टॉपिक आपका आता है sp3d3। हाँ, तो ये क्या होता है, जनरली sp3d में जस्ट अब इसमें क्या होगा, एक s कक्षक है, 3 p कक्षक है, और 3 आपका क्या है, d कक्षक है। तो टोटल हमारे पास कितने हो रहे हैं, 7 नए ऑर्बिटल्स का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो अब कोण की बात करें तो इनमें भी जो कोण है, बात करें कोण की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो 2 होते हैं वो 90 अंश के कोण बना रहे हैं, और इसमें जो एक है वो 72 अंश का कोण बनाता है, और जो टोटल 4 है वो 120 अंश के कोण पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो जनरली इसमें अगर देखा जाए, कभी कभार ये होता है कि ये जो 3 है, 3 ही 120 अंश के होते हैं, और 2 जो होते हैं वो 72 अंश के होते हैं। जनरली ज़्यादातर देखा गया है तो 2 72 के होते हैं, और 3 आपके 180 अंश के होते हैं। लेकिन आप अपने बुक में देखोगे तो एक ही 72 का दिखाएगा, बाकी जो 4 है वो 120 अंश के कोण पर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जनरली अब देखते हैं कि इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो है IF7 का। तो इसमें जो आयोडीन है, आयोडीन की अगर देखें तो 53 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है, ठीक है। तो 53 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें और भी एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि आपका ज़ैनॉन है ना, वो है आपका सेकेंड। इसमें और एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि आयोडीन क्लोराइड है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके जो संकरित अवस्था है या सामान्य अवस्था है वो कैसे है। अगर 53 है, जनरली हम इसको अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो क्रिप्टॉन से लेकर कर लेते हैं, क्योंकि क्रिप्टॉन इसमें क्या होगा कि आपका क्रिप्टॉन भी ले सकते हैं, साथ ही साथ रोडियम भी ले सकते हैं। तो रोडियम जो है आपका RH, ठीक है। तो इसका होता है 45, ठीक। और बचे हुए आपके जो मिलते हैं 5s2, 5p6 और 5d0। तो अब इसको बना लो। ठीक है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब क्या होगा, उत्तेजित अवस्था स्टार्ट होगा, एक्साइटेड स्टेट स्टार्ट हो गया। तो अब क्या होगा कि शिफ्टिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया, ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। टोटल अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जनरली अब देखो यहाँ पे एक 8 हो रहा है, अगर यहाँ का शिफ्टिंग करते हैं तो, है ना। तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ का शिफ्टिंग करना है, मतलब ये 3 हुए, ठीक है, एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर आया, ठीक है, टोटल 3, और यहाँ पे एक किए तो 7 हो रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर लिए। देखो यहाँ पे पहले मैं बता रही हूँ, एक एक करके तोड़ के बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पहले मैंने इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। अब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 2 3 4
इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया, यहाँ चला गया, ये 3 और ये 3 कितने हुए आपके पास 6। ठीक है, तो 6 ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे शिफ्ट करने मिल रहा है। ठीक है, तो शिफ्ट करने मिल रहा है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3, ये 3 हो गया, और ये आपके 4 5 6 और ये 7, एक एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, एक जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हम छोड़ देंगे और आपको साथ ही आपको ये यहाँ पे बनाना है। ठीक है।